Hi guys, welcome back to Dream Chemistry classes. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए आज हम क्लास 8 मैथ्स की जो एक्सरसाइज है 7.1 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें रेशियो निकालना है इनका। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। इनका हमें क्या निकालना है, रेशो। तो देखिए फर्स्ट का जो ए है यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइकिल रेशो स्कूटर, साइकिल रेशो स्कूटर। साइकिल की जो स्पीड है वो कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर है। देखिए रेशो निकालने के लिए इनकी जो यूनिट है इनको हमें सेम रखना होता है। यहाँ पे दोनों पहले से ही सेम है तो हम लिख लेते हैं 15 किलोमीटर रेशो 30 किलोमीटर। स्कूटर की कितनी है स्पीड, 30 किलोमीटर पर आवर। सेम है दोनों, इसलिए हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इनका रेशो निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 15 2 जा 30 होता है, तो 15 1 जा 15 एंड 15 2 जा 30, यानी कि 1:2। जो साइकिल है और जो स्कूटर है उनकी स्पीड का रेशो क्या रह जाएगा, 1:2। इसका क्वेश्चन नंबर जो बी है वो है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे हमें डिस्टेंस दी हुई है और इनका हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कितना, ये है 5 मीटर और किसके बीच में रेशियो, 10 किलोमीटर। ये लो पहले तो हमने जो हमें दिया हुआ है हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों की यूनिट सेम करेंगे। तो 5 मीटर को तो 5 मीटर ही रहने देते हैं और जो 10 किलोमीटर है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर। ठीक है, और अब हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं। तो ये अपना आ जाता है, देखिए 1:, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 5 2 जा 10 और ये आगे 30, यानी कि 1:2000। ये क्या है अपना आंसर, इसके अंदर ये अपना आंसर है और ये यहाँ पे ये आंसर है। इसका पार्ट नंबर सी जो है वो है, देखिए 50 पैसे टू Rs ₹5। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 50 पैसे रेशियो 5 रुपये। ठीक है, सबसे पहले तो हमने जो हमें दिया हुआ है उसको लिख दिया, फिर हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट कर देंगे सेम यूनिट में। तो हम जानते हैं कि जो 50 पैसे हैं ये तो एज इट इज़ रह जाएंगे और जो ₹5 हैं इनको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे पैसे में तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास में 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500, और वो भी क्या, पैसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये आ जाता है 1:, और 50 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 500, यानी कि 1:10, 1:10। ये क्या आ गया अपना, यहाँ पे आंसर आ गया। फिर है देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। जो रेशियो दिया हुआ है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रेशियो टू परसेंटेज। तो देखिए रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसका जो ए पार्ट है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट के अंदर दिया हुआ हमें 3:4,
क्या दिया हुआ है 3:4। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 3/4 और मल्टीप्लाई 100 ये हो जाता है। ठीक है, फिर 4 को से 100 को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं 25 टाइम्स, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75%। तो 3:4 को हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो अपना आता है 75%। ये क्या है, अपना आंसर है। इसका जो बी पार्ट है वो है देखिए 2:3। तो इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 2/3 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, डायरेक्ट 200 के अंदर हम 3 का डिवाइडेशन कर देते हैं। ठीक है ना, इस तरह से अगर हम यहाँ पे इनको डिवाइड करें तो ये आ जाता है अपना 66% 2/3%। ये अपना आंसर रह जाता है। ठीक है ना, तो अगर हमें रेशो दिया हुआ है तो इस तरह से हम उनको किस में, अपॉन में लिख करके और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 70% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो देखिए 72% किसके, 25 के 72% जो स्टूडेंट है वो किस में इंटरेस्टेड है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है। तो हमें क्या निकालना है कि हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें उन स्टूडेंट्स का नंबर हमें निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए किस तरह से हम इनको निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके अंदर देखिए हम क्या लिखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है 72% ऑफ 25, यानी कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। हमें पूछ रहा है जो नॉट इंटरेस्टेड हैं उनके बारे में, तो हम क्या निकालेंगे, जो 72% है वो तो क्या है, इंटरेस्टेड है। तो जो नॉट इंटरेस्टेड है वो क्या रह जाएंगे, देखिए 100 - 72 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 28%। किसका, 28% ऑफ 25 स्टूडेंट आर नॉट गुड इन मैथ्स। अब हमें इनका नंबर निकालना है। ठीक है ना, 28% ऑफ, यहाँ पे और लगाना है दोनों के बीच में। ठीक है ना, अब देखिए इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो 28% ऑफ 25, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 28% दिया हुआ है तो अपॉन में 100 कर देंगे और इंटू 25। ठीक है ना, अब अगर इनको हम सॉल्व करें तो देखिए 25 से 100 को 4 बार कैंसिल हो गया और 4 से ये 7, यानी कि 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, वो मैथ्स के अंदर गुड नहीं है, अच्छे नहीं है। इस तरह से जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको समझ करके हम आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर है देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये हमसे क्या कह रहा है, ए फुटबॉल टीम वॉन 10 मैच आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैच। एक जो फुटबॉल टीम है उसने टोटल मैच में से 10 मैच है वो जीते हैं। इफ देयर वाइन परसेंटेज वाज 40, अगर इनका जो वाइन परसेंटेज है नंबर्स में तो क्या है 10 मैच इन्होंने जीते हैं, जबकि इनका परसेंटेज है वो कितना है 40। देन हाउ मैनी मैच डिड दे प्ले इन ऑल, तो उन्होंने टोटल जो मैच है वो कितने खेले थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल मैच है उनको हम x मान लेते हैं, तो लेट x games be played।
played in all। ठीक है, फिर देखिए हमसे ये कह रहा है कि टोटल मैच उन्होंने 10 जीते और ये परसेंटेज कितना है 40%, और ये 40% किसका है टोटल मैच का, किसका टोटल मैच यानी कि अक्ष का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10। अगर हमने ये लाइन लिख ली तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन है वो राइट जाएगा। ठीक है ना, तो 40% ऑफ x है, तो 40% को हम क्या लिख सकते हैं 40/100 इंटू ऑफ का मीन्स इंटू होता है x इज इक्वल टू 10। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 40x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 10 इंटू 100। यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें तो 10 इंटू 100 अपॉन 40, ये 40 है वो कहाँ चला जाएगा अपॉन में चला जाएगा इस तरफ, क्योंकि ये इस तरफ किस में है मल्टीप्लाई में है। अब देखिए इनको हम कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0, ये 25 टाइम्स, यानी x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 25 आ गई। यही क्या है अपना आंसर है, जो कि हमने टोटल गेम्स कितने माने थे x माने थे, तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 25 आ गई। क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखिए, इफ समेली हैड Rs 600 left after spending 75% of her money, यानी जो चमेली है उसके पास में 600 रुपीज़ हैं वो शेष रह जाते हैं, कब, जब वो अपनी जो मनी है उसका 75% क्या कर देती है स्पेंड कर देती है, खर्च कर देती है। हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग, तो उसके पास में बिगिनिंग में यानी कि शुरुआत में कितने रुपए थे। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें हमें जो पूछा जाता है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट द टोटल मनी सी हैव in the beginning x। ठीक है, और उसने x का 75% क्या किया है स्पेंड कर दिया। ठीक है ना, तो इसने स्पेंड कितना कर दिया, परसेंटेज ऑफ मनी spent by चमेली इज इक्वल टू 75%। तो उसके पास में जो रिमेनिंग मनी है सी हैज लेफ्ट मनी, तो 100 माइनस 75 यानी कि 25% उसके पास की में मनी क्या रह गई शेष रह गई, और ये 25% है वो किसके इक्वल है 600 के इक्वल है, किसके इक्वल है 600 के इक्वल है। तो हमें क्या निकालना है x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 25% ऑफ x इज इक्वल टू 600। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए हमारे पास में हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि चमेली के पास में 600 रुपीज़ शेष है, जबकि उसने अपनी 75% जो मनी है उसको क्या कर दिया स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। तो उसके पास में 75% अगर उसने स्पेंड कर दिया तो शेष कितने रहे 25%, और 25% किसके इक्वल हो जाएंगे 600 के। तो 25% ऑफ x यानी कि टोटल मनी का 25% है वो किसके इक्वल है 600 के इक्वल है। अब हम इसको इजीली लिख सकते हैं, देखिए 25/100 इंटू x इज इक्वल टू 600। ठीक है, अब देखिए यहाँ से
एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो 25x इज इक्वल टू 100 इंटू 600, देन x इज इक्वल टू 100 इंटू 600 अपॉन में 25, और ये 25 से 100 को 4 टाइम्स हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और 600 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 2400, यानी कि 2400। ये क्या है, उसके पास में स्टार्टिंग में जो मनी है वो कितनी थी, इतनी हो जाएगी, RS 2400, ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, इफ 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, एक सिटी के अंदर 60% पीपल है वो क्रिकेट को लाइक करते हैं, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देन व्हाट % ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स? इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 lakh, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर वो लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है कि 60% पीपल है वो क्रिकेट को लाइक करते हैं, 30% फुटबॉल को, और बाकी जो बचे इनमें से वो किसको लाइक करते हैं, अदर गेम्स को। टोटल जो लोग हैं वो कितने हैं, 50 लाख है। तो हमें इनका एग्जैक्ट नंबर निकालना है, ठीक है ना। तो जो हमें दिया हुआ है पहले हम उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो हम यहाँ पे सबसे पहले पीपल वो लाइक क्रिकेट, पीपल वो लाइक क्रिकेट कितने हैं, 60%। नेक्स्ट में पीपल वो लाइक फुटबॉल, और ये कितने हैं, 30%। और जो रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो क्या है, रिमेनिंग अदर गेम्स को लाइक करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रिमेनिंग पीपल, और वो कितने हो जाएंगे, देखिए अगर परसेंट की बात करें तो टोटल परसेंट, शोर यहाँ से दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं इधर कर देती हूँ। तो देखिए ये हमने यहाँ पे ये लिखा है कि पीपल वो लाइक क्रिकेट 60%, पीपल वो लाइक फुटबॉल 30%, और रिमेनिंग पीपल कितने हो गए, देखिए 100 माइनस 60 प्लस 30, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 10%। क्या हो गया, 10%। तो पीपल वो लाइक अदर गेम्स, 10% लोग ही बचे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पीपल वो लाइक अदर गेम्स इज इक्वल टू 10%, और उस सिटी के टोटल पीपल ऑफ द सिटी इज इक्वल टू 50 लाख, ठीक है ना। टोटल जो उस सिटी के लोग हैं वो कितने हैं, 50 लाख हैं। तो हमें निकालना है इनका एग्जैक्ट नंबर। तो हम सबसे पहले किसके बारे में निकालें, क्रिकेट का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्रिकेट को लाइक करने वाले, हम डायरेक्ट सीधा क्रिकेट लिख लेते हैं। क्रिकेट को लाइक करने वाले लोग हैं वो कितने हो जाएंगे, तो देखिए उनको हम कैसे लिखेंगे, 60% ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ 60% ऑफ टोटल पीपल, यानी कि 50 लाख। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 60 अपॉन 100 इंटू, ऑफ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इंटू, परसेंटेज को अगर आप चेंज करते हो तो 60/100 कर दो, फिर 50 लाख से हम क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 2 0 हो गई, ठीक है। अब बाकी जो बचा 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 30 लाख,
तो 30 लाख जो लोग हैं वो किसको लाइक करते हैं? क्रिकेट को लाइक करते हैं। फिर हम बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल को लाइक करने वाले लोग कितने? 30%। 30% ऑफ 50 लाख। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? 30/100 इंटू 50 लाख। देखिए ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15 लाख आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15 लाख। फिर है अदर गेम्स की, अगर हम बात करें अदर गेम्स, तो अदर गेम्स को लाइक करने वाले लोग कितने हैं? 10%। तो यहाँ पे लिखेंगे 10% ऑफ टोटल पीपल, यानी कि 50 लाख। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको 10/100 इंटू 50 लाख। 20 से 20 कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा देखिए 5 लाख। इस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ करके हम आराम से इनका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अपनी जो एक्सरसाइज है 7.1 वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में।